को चाहेंगे फंसाना तो हम झूठा नहीं फंसा सकते हैं, झूठा सजा नहीं दिलवा सकते हैं। आपका कहना क्या है सर? सब फंसाया है राजनीति के तहत। किसने फंसाया आपको? किसने सजाया फंसाया? भाजपा का संजय सरावगी या मिट्टू खेरिया जी से खानदानी झंझट चल। नमस्कार, लाइव सिटी दरभंगा में आपका स्वागत है। दरभंगा नगर निगम शौचालय घोटाले को लेकर दरभंगा नगर निगम में बैठक में पौर, महापौर सभी अधिकारी ने मिलकर मीडिया के सामने पहली बार खुलकर दिया जवाब। क्या जवाब दिया, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम लोग केस फाइल कर दिए हैं, उसका जो निर्देशानुसार आएगा उससे हम लोग को आगे होगा। लेकिन जैसे अभी चुनाव में 5-6 महीना ही बाकी रह गया है और ऐसे समय में सरकार ने कहा है कि अब ये जो 7 पद हैं वो खाली हो चुके हैं और नए सिरे से निर्वाचन आयोग से नगर आयुक्त ने मांगा है। आप लोग दूसरी तरफ कह रहे हैं कि इसमें सरकार ही दोषी है, उनके जो नगर आयुक्त हैं वही दोषी हैं और जिन लोगों ने आरोप लगाया है वही दोषी हैं। आखिर कैसे ये कह रही हैं कि वही लोग दोषी हैं? जब सरकार का लेटर आया था 10 समय का लिस्ट दिया जाए, तो 10 समय में कौन होते हैं? वर्तमान होते हैं या पहले वाले होते हैं? ये मेरे को बताया जाए आप लोग। तो पहले लोग की लिस्ट मांगी गई थी कि जो उस बोर्ड में थे, जिन्होंने पारित किया था, इसको 27 लाख रुपया जो भी था ये इसको मांगा था, तो उसमें से लिस्ट उसकी मांगी गई थी, दे जाए हमारी लिस्ट। तो गलती किसकी है? नगर आयुक्त की, और जो जहाँ गई लिस्ट उनकी है। लेकिन आप लोग जब सत्ता में आए, आप लोगों का जब सदन था, स्थायी समिति के सदस्य थे, तो आप लोगों ने इसके संबंध में सरकार को क्या लिखा, क्या बताया? आप लोग इसमें नहीं है, इस मामले को कहाँ आप लोगों ने बताया? इसमें लेटर में आपको, चिट्ठी में आपको सामने आ रहा है कि हम लोगों ने सरकार से अनुमति ली और जैसे सरकार का निर्देश है उस हमने काम किया है। उन्होंने कहा कि आप नहीं ले सकते, हमने नहीं लिया। मैडम, तत्समय का अर्थ होता है जिस समय छूट दिया गया। तो जिस छूट किस में दिया गया था? जी, 2017 मार्च को दिया गया था। उसमें आचार संहिता लगी भी थी, उस समय उनको राइट भी नहीं था। तो सरकार का लेटर है आपके पास। तो पुनः जब स्वीकृत हो गए तो दोबारा स्थायी समिति में आने का कारण क्या रहा और आपने स्वीकृत क्यों नहीं किया? उसमें लागू खाली उन्होंने अनुमोदन कर दिया था, उन्होंने विचार अपना स्पष्ट कर दिया था, उसका उन्होंने लागू क्या नहीं किया। हमारे सामने जब आया संज्ञान में तब हम लोगों ने बात किया और सरकार से फिर ऑर्डर लिया हमने। विभाग का पद मुक्त का जो उसमें लिखा हुआ था, उसमें ठोस जो है जवाब आपने नहीं दिया था। यह जवाब जो आप अभी मान लिया हम लोग को बता रहे हैं, उस विभाग को क्यों नहीं उस समय स्पष्ट जवाब मिला? सारा स्पष्ट जवाब दिया गया है, लेकिन दबा दिया गया है, खोल के देखा तक नहीं गया है, वो सरकारी गलती है। तो आप लोग अभी ये कह रहे थे कि ये विपक्ष की साजिश है। कौन लोग हैं ये विपक्ष वाले लोग? विपक्ष वाले जो हल्ला करते बीजेपी वाले सारे वही लोग हैं, उन लोगों का षड्यंत्र है। उन लोगों को पोस्ट, उन लोगों को पद के चलते उन लोग ये कर रहे हैं। बीजेपी में कौन है जिन पर आप? मधुबाला सिन्हा है, पूजा मंडल है, और जो बीजेपी वाले हैं सब है। हमारे नगर विधायक को भी आप? नगर विधायक भी होंगे उसमें, उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया होगा। तो आप लोग जब इस मामले में कोर्ट में गए हैं, आप लोगों को लगता है कि कोर्ट इतनी जल्दी और आपके पक्ष में निर्णय देगा? सही होगा, वो जवाब देंगे हमको। अभी आप लोग कोर्ट में गए हैं, इसके अलावा क्या यहाँ से भी कुछ कर रहे हैं? यहाँ भी कोई किसी तरह की आप? ये सर्वविदित है। अब देखिए क्या होता है, सच की जीत होती है या हार की जीत, झूठ की जीत होती है। देश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, देखिए किसी चल रहा है, आज से नहीं। तो क्या लगता है उसमें नगर विधायक का हाथ है? गारंटी हम देते हैं उसका हाथ है, तो नगर विधायक का गारंटी देते हैं हाथ। बैठ के चपरासी के नेट वो नगर विकास में बैठ के सारा ये कराया, तब ने उसको गलत आया है लेटर जो आया हड़बड़ाहट में, तब ने गलत। क्या लेटर आया है सर? साहब तत्समय का मांगा है, उससे पहले तत्समय का मांगा गया था कि तत्समय में जो गौरी पासवान के समय में छूट दिया गया था, उस समय के जितने भी स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य आप उनका नाम दो लेटर के हिसाब से। तत्समय का क्या मानी होता? वर्तमान में है जो वो या पिछले है वो, उसका लेटर मांगा गया और नगर आयुक्त घनश्याम मीना ने अभी के लोगों का दे दिया। सरकार ने भी न जांच किया न देखा, पकड़ के लपेट दिया, लगा दिया, और क्या। तो सर अब आप लोग क्या करेंगे? जितना कोर्ट में जा रहे हैं भाई, कोर्ट में चले गए, क्या करेंगे? हम लोग का तो जो है, हम लोग के साथ कोई अन्याय होगा, कुछ भी होगा, तो हमारे लिए कोर्ट है ना। अन्याय तो हो गया, आपको पद मुक्त कर दिया गया। तो कोर्ट में जगह है ना, हम लोग कोर्ट में चले गए, फाइल भी हो गया,
पद मुक्त होने से क्या होगा? हमारा पैर कट जाएगा कि सर कट जाएगा? हम तो हम ही रहेंगे। 3 लाख का जो नोटिस भेजा गया है और वर्तमान नगर आयुक्त का कहना है कि अगर समय 15 दिन के अंदर में अगर 3 लाख रुपया नहीं जमा करते हैं तो उन पर सर्टिफिकेट को केस होगा। केस करे ना भाई नगर आयुक्त, फिर केस का जवाब फिर कोर्ट नहीं देता कि हम पर ये गलत तरीके से दे दिया। बट इस हाई कोर्ट में जो अभी फाइल हुआ है उसमें ये भी विषय रखा गया है कि नगर आयुक्त ने उप सचिव के चिट्ठी पर हम लोग से ऐसा पैसा डिमांड किया। कोर्ट जो कहेगा हम लोग करेंगे। अगर 15 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ तो फिर आगे क्या होगा? नहीं आएगा तो लड़ेंगे बाद में। और क्या आप लोग पैसा नहीं जमा करेंगे? पैसा काहे जमा करेंगे? मंगनी का पैसा आता है कि जमा करेंगे? कल भी यहाँ आए हैं, शहर में घूम रहे हैं, पर्दे में कहाँ है? जब बुलाइए तब हाजिर है भाई। क्या कहना है इस मुद्दे क्या कहना है? तो आप लोग को प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है, इसमें आप लोग ढंग से अवलोकन करें। जो चिट्ठी है सरकार से दिशा निर्देश ले या जांच करें, उसमें सारा बात आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। ये जो शौचालय में छूट देने का जो ये किया गया है ये क्या है, सारे साक्ष्य के साथ ये आपको प्रेस विज्ञप्ति दी गई। तो सरकार ने इतनी बड़ी चूक कैसे कर दी? अगर आपकी बात सरकार जाने ना, सरकार जाने। इसी के विरोध में हम लोग हाई कोर्ट गए हैं ना, हाई कोर्ट में केस फाइल किए हैं। फाइल हो गया है? हाँ हाँ, केस फाइल हो गया है। कोर्ट पर पूरा हम लोग का ये है विश्वास, जांच ढंग से करे, सारे चीज को एक एक बिंदु पहलू को एक शब्द को देखे, जांच करे, उसके बाद फिर कोई निर्णय ले। सच सामने आ जाएगा। सच सामने। नगर निगम ने जो चिट्ठी भेजी है 27 लाख रुपया लेने की, उसका क्या होगा? किससे बोलिए ना भाई। आप लोग को भेजी? हम लोग के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य को तो कोर्ट में मैटर है, कोर्ट में हम लोग ये मैटर दे दिए हैं। कोर्ट जांच करेगा, अवलोकन करेगा, जो सच होगा हो जाएगा। फिलहाल आप लोगों को कोई भी आदेश कर दीजिएगा, हम उसको मान लेंगे। अगर नीति संगत नहीं होगा तो उसके सर कोर्ट के शरण में जाएंगे। कोर्ट हमको जो बोलेगा हम लोग सर आंखों पर कोर्ट का फैसला। अभी जो पद मुक्त किया गया है तो क्या लगता है उस पर रोक लगेगी चुनाव से? हम लोग तो कानूनी जानकार नहीं ना है, हम लोग तो इसीलिए कानून के शरण में गए हैं ना। प्लस नगर आयुक्त ने भी दिशा निर्देश मांगा है निर्वाचन आयोग से। चिट्ठी तो आएगी ही 2-4 दिन 10 दिन में सब कुछ सामने आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है, ये साफ कह देते हैं कि ये पार्टी या प्लस 2 समुदाय का झंझट है, ये सर्वविदित है। अब देखिए क्या होता है, सच की जीत होती है या हार की जीत, झूठ की जीत होती है। देश में क्या चल रहा है, शहर में क्या चल रहा है, देखिए। किसी को चाहेंगे फंसाना तो हम झूठा नहीं फंसा सकते हैं, झूठा सजा नहीं दिलवा सकते हैं। आपका कहना क्या है सर? साफ फंसाया है राजनीति के तहत। किसने फंसाया आपको? किसने सजाया फंसाया? भाजपा का संजय सराफगी या मिट्टू खेरिया जी से खानदानी झंझट चल रहा है, आज से नहीं। तो क्या लगता है उसमें नगर विधायक का हाथ है? गारंटी हम देते हैं उसका हाथ है, तो नगर विधायक का गारंटी देते हैं हाथ। बैठ के चपरासी के नेट वो नगर विकास में बैठ के सारा ये कराया, तब ने उसको गलत आया लेटर जो आया हड़बड़ाहट में, तब ने गलत क्या लेटर आया है सर? साहब तत्समय का मांगा है, उससे पहले तत्समय का मांगा गया था कि तत्समय में जो गौरी पासवान के समय में छूट। बोर्ड में जो लोग आरोप लगाते हैं, पिछले बोर्ड में उन्होंने माफी का प्रस्ताव दिया, पिछले बोर्ड में, जबकि चुनाव आचार संहिता लागू हो गई थी उसके बाद। और जो प्रदीप गुप्ता आवेदक हैं उन्हीं का प्रस्ताव है कि महापौर को अधिकृत किया जाता है शौचालय में छूट के लिए। उसके बाद जो है हम लोग वो भी दिए हैं उसकी कॉपी। उसके बाद जो है तत्कालीन महापौर गौरी पासवान ने यह पत्र लिखा माफी के लिए, जिसमें उन्होंने माफ करके संवेदक को वसूली के लिए पत्र देने का निर्देश दिया। उसके बाद हम लोगों के पास जब उसके बाद चुनाव हुआ तो हम लोग के स्थायी समिति में यह मामला आया। उसमें रिपोर्ट थी कि ध्वस्त था। हम लोगों ने उसमें जो है पूर्व मेयर का जो प्रस्ताव था उसी को अक्षरशः सरकार को भेज दिया कि सरकार से इस पर जो निर्णय होगा वो हम लोगों को मान्य हो। सरकार के यहाँ गया, सरकार के यहाँ से 1-2 बार क्वेरी हुई, उसके बाद आया कि माफ़ी देना संभव नहीं है, उचित नहीं है, छोड़ दिया गया, माफ़ी नहीं दिया गया। उसके बाद संवेदक ने सरकार को रिप्रेजेंट किया, हम लोगों ने कोई रिमाइंडर नहीं भेजा, संवेदक ने आवेदन दिया सरकार को, और वहाँ से पत्र आया कि संवेदक ने 27 लाख रुपया की छूट के लिए आवेदन दिया है। उसके आलोक में विधि विभाग से परामर्श लिया गया है। विधि विभाग के परामर्श के आलोक में दरभंगा नगर निगम की स्थायी समिति ही इस मामले में सक्षम है, और इस 27 लाख की छूट के संबंध में
दिया अतएव निर्णय करता के 3 मृतप्राय जर्जर शौचालयों के संबंध में रुपये 27,19,008 रुपये की छूट के आवेदन पर विधि विभाग के परामर्श के आलोक में निर्णय लेते हुए किस कार्रवाई से विभाग को भी अवगत कराया जाए। तो हम लोग ने जो पुराना प्रस्ताव था उसी को पारित करके सरकार को भी सूचित कर दिया। सरकार को सूचित करने के बाद एक बात और बता दें, जितनी भी कार्रवाई हुई है उस सबका प्रेषण बोर्ड में होता है, अगली बोर्ड की बैठक में। आज सारा हम लोग का किया हुआ बोर्ड की बैठक से भी पास है, जिसमें सारे लोग हैं, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया। जो लोग आरोप लगाते हैं वो लोग भी उसमें शामिल हैं बोर्ड में पारित होने में। उसके बाद प्रदीप गुप्ता जो इसके सूत्रधार थे माफी के, उन्होंने एक आवेदन दिया कमिश्नर साहब को। कमिश्नर साहब की रिपोर्ट में है, उन्होंने जांच कराई अपने एक पदाधिकारी से, वो रिपोर्ट की कॉपी भी इसमें है। उस रिपोर्ट में है जो सबसे पहले उन्होंने दोषी माना है पूर्णा बोर्ड को, मेयर को, जो आचार संहिता लागू होने के बाद इन लोगों ने जो है इस तरह का काम किया, सो भ्रष्टाचार के श्रेणी में है, उस रिपोर्ट में है। उसके बाद हम लोग के बारे में लिखा है जो सरकार की चिट्ठी जो है स्पष्ट नहीं थी, इन लोगों को एक बार पूछ लेना चाहिए था। तो जब IAS बैठे हुए हैं नगर आयुक्त, उनको समझ में नहीं आया तो हम लोग को क्या समझ में आएगा उस चिट्ठी। उस चिट्ठी में स्पष्ट है 27 लाख छूट के संबंध में, वो आप लोगों को दिया गया है कॉपी। उसके बाद सरकार से एक चिट्ठी आई, विनोदानंद झा जी वहाँ उप सचिव थे, इन लोगों ने जो है इस तरह का काम किया, सो भ्रष्टाचार के श्रेणी में है, उस रिपोर्ट में है। उसके बाद हम लोग के बारे में लिखा है जो सरकार की चिट्ठी जो है स्पष्ट नहीं थी, इन लोगों को एक बार पूछ लेना चाहिए था। तो जब IAS बैठे हुए हैं नगर आयुक्त, उनको समझ में नहीं आया तो हम लोग को क्या समझ में आएगा उस चिट्ठी। उस चिट्ठी में स्पष्ट है 27 लाख छूट के संबंध में, वो आप लोगों को दिया गया है कॉपी। उसके बाद सरकार से एक चिट्ठी आई, विनोदानंद झा जी वहाँ उप सचिव थे उनकी, वो भी चिट्ठी इसमें हम लोग लगाए हुए हैं। उस चिट्ठी में उन्होंने घोटाले के संबंध में कार्रवाई करने के लिए नाम मांगा है उस समय के पिछले मेयर का बोर्ड का, पिछले मेयर बोर्ड का चिट्ठी पढ़िएगा तो स्पष्ट हो जाएगा। और उसके जगह नगर निगम ने भेज दिया तत्काल वाला जो बोर्ड है उसके मेयर स्थायी समिति के सदस्यों का। तो सर सीधा दोषी जो पदाधिकारी हैं सो हैं, और जो लोग का आवेदन दे रहे हैं सो हैं। उन लोग का अपना दोष छिपाने के लिए हम लोग पर आरोप मर रहे हैं। क्या जो तत्कालीन स्थायी समिति नहीं, वो बोर्ड से भी निर्णय हुआ था, बोर्ड के सारे सदस्य दोषी हैं। सर जानकारी आपके समय में आया तो आपने क्यों नहीं उस पर, हम लोगों ने तो सरकार को भेजा, सर पर रोक लगाते हैं उसको। हम लोगों ने सरकार को भेजा, सरकार ने कहा माफी नहीं देना है, हम लोगों ने रोक लगा दिया। एक जानकारी के मुताबिक उसके लिए जो नगर आयुक्त तत्कालीन थे सो दोषी हैं। अच्छा सर, एक सवाल दीजिए सर कि जानकारी जैसे हम लोग को है कि तात्कालिक जो देखिए सर तो समय के महापौर एवं समय सदस्यों का तत्समय के नगर आयुक्त जिम्मेवार। तो इस सारे मामले के जवाबदेह हो गए तत्कालीन नगर आयुक्त। जी, तत्कालीन नगर आयुक्त ने गलत भेजा। तो सर नगर आयुक्त को किसने प्रस्ताव भेजा? तत्कालीन नगर आयुक्त को भेजा होगा प्रस्ताव, हम लोगों को चिट्ठी मिली नहीं, न बोर्ड में आया, न स्थायी समिति में आया। अभी आपने कहा कि तत्कालीन अकाउंट से जो फाइल बढ़ी उसमें पुराने लोगों का नाम है, पुराने नगर आयुक्त ने काट के अपने कलम से नए लोगों का नाम। पुराने लोग में कौन कौन थे सर? पुराने लोग में तत्कालीन मेयर थे गौरी पासवान जी, और उस बैठक में जो उपस्थित थे यह है लिस्ट उन लोगों की। कौन कौन थे उसमें? है आवेदक जो है सारे लोग हैं, शंकर जायसवाल भी हैं, जो है मधुबाला सिन्हा भी हैं, आपको प्रदीप गुप्ता भी हैं, विधायक जी भी हैं, सारे लोग हैं। नहीं सर, हम लोग को जैसा जानकारी है नगर निगम सूत्र से कि जो तत्कालीन स्थायी समिति के सदस्य किशोर प्रजापति थे, उन्होंने प्रस्ताव पढ़ा और जिसका समर्थन तत्कालीन स्थायी समिति के सदस्य प्रदीप गुप्ता ने किया। हाँ, उसके बाद सारी कार्रवाई हुई। पर उसमें जो है किशोर कुमार प्रजापति ने प्रस्ताव दिया जो शौचालय ध्वस्त थे, इसका डाक नगर निगम को नहीं करना चाहिए था। इंजीनियर से जांच करा करके जितने सही थे उन्हीं का करना चाहिए था, गलत डाक हो गया है। इस पर प्रदीप गुप्ता ने प्रस्ताव दिया कि इस संबंध में कार्रवाई करने के लिए महापौर को अधिकृत कर दिया। सही बात है जो महापौर को अधिकृत कर दिया। क्या पदाधिकारी दोषी नहीं है इसमें? सारे लोग दोषी हैं। और मजे की बात यह है कि कॉर्पोरेशन एक्ट कहता है कि अगर हम कोई गलत फैसला करते हैं स्थायी समिति या बोर्ड में, तो नगर आयुक्त को अधिकार है कि उस फैसले को रोक करके सरकार को सूचित करेगा, लागू नहीं करेगा। नगर आयुक्त ने तो सरकार नगर आयुक्त ने, किसी नगर आयुक्त का कोई दोषी नहीं है सरकार के फैसले में, किसी नगर आयुक्त पर कोई दोषी नहीं है, इस बार भी नहीं है नगर आयुक्त। आगे आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग को विश्वास है, वहाँ हम लोगों ने फाइल कर दिया है अपना मुकदमा, जो हम लोग का 71 जिलाधिकारी के द्वारा नगर निगम के द्वारा जो चिट्ठी भेजी गई है वसूली की, वो भी हमारे केस में है। आप लोग जमा नहीं करेंगे? नहीं, जमा नहीं करेंगे। अगर नहीं जमा करेंगे तो आप लोग को सर्टिफिकेट का ऐसा नगर आयुक्त का कहना है केस हो जाएगा। केस हो जाएगा तो उससे पहले हम लोग के केस का फैसला हो जाएगा, जिसमें सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
तो क्या मानते हैं कि हम लोग दोषी नहीं है? पूर्व के जो स्थायी समिति के सदस्य या जो वो तात्कालिक नगर आयुक्त थे वो दोषी हैं? जी एकदम, सरकार की चिट्ठी वही है, तत्व समय के महापौर। हम लोग का मांगता तो वर्तमान ना मांगता, तो ये 27 लाख रुपया भी नहीं है नगर आयुक्त को। आगे आप लोग क्या करेंगे अब? हम लोग माननीय उच्च न्यायालय में हम लोग को विश्वास है, वहाँ हम लोगों ने फाइल कर दिया है अपना मुकदमा, जो हम लोग का एक हफ्ता में सुनवाई। जिलाधिकारी के द्वारा, नगर निगम के द्वारा जो चिट्ठी भेजी गई है वसूली की, वो भी हमारे केस में है। आप लोग जमा नहीं करेंगे? नहीं, जमा नहीं करेंगे। अगर नहीं जमा करेंगे तो आप लोग को सर्टिफिकेट का, ऐसा नगर आयुक्त का कहना है, केस हो जाएगा। केस हो जाएगा तो उससे पहले हम लोग के केस का फैसला हो जाएगा, जिसमें सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। तो क्या मानते हैं कि हम लोग दोषी नहीं है? पूर्व के जो स्थायी समिति के सदस्य या जो तात्कालिक नगर आयुक्त थे वो दोषी हैं? जी एकदम, सरकार की चिट्ठी वही है, तत्व समय के महापौर। हम लोग का मांगता तो वर्तमान ना मांगता। तो ये 27 लाख रुपया किससे लिया गया? ये चिट्ठी भी जो है वहीं की है, विनोदानंद झा अपर सचिव सह उप निदेशक ने भेजा है जिला पदाधिकारी दरभंगा को। जिला पदाधिकारी से आया है नगर आयुक्त को, और नगर आयुक्त ने भेजा है सारे लोगों का नाम, जिसमें मांगता है तत्समय का और भेजता है वर्तमान का। तो इसमें कौन लोग दोषी हैं सारे प्रकरण में? सीधा सीधा स्पष्ट कर दें। जो नगर आयुक्त ने भेजा है वहाँ भी देखा नहीं किसी ने, जहाँ गया वहाँ भी किसी ने नहीं देखा, और यहाँ से भेजा जिसने। ये 27 लाख रुपया कौन जमा करे? 27 लाख का जिस दिन से सरकार से फिर आया कि नहीं है, हम लोग ऑलरेडी सर्टिफिकेट केस कर चुके हैं उस पर। अच्छा सर, 27 लाख रुपया छूट दिया जाए या नहीं दिया जाए, इसकी जानकारी या आप लोगों ने या जो तत्कालीन स्थायी समिति के सदस्य या तात्कालिक नगर आयुक्त थे उन्होंने लिया कि 27 लाख छूट मिलना चाहिए? वो तो फाइल में है, तो आपको कहिएगा तो वो भी आपको दे सकते हैं, जिसमें इंजीनियर की रिपोर्ट है कि ध्वस्त है, सब कुछ है। तो क्या वो इंजीनियर भी दोषी हैं क्या उसमें? अगर गलत है तो भी दोषी होंगे।